द थीफ स्टोरी। मैं तब 15 साल का था जब मैं अनिल से मिला। मैं तब चोर ही था और उस टाइम मैं चोरी करने में काफ़ी माहिर था। मेरी अनिल से पहली बार मुलाकात रेसलिंग मैच के दौरान हुई। अनिल 25 साल का था, दुबला पतला लंबा, दयालु और सीधा साधा। मैंने सोचा कि अनिल को मैं अपने जाल में आसानी से फंसा सकता हूँ। अगर मैं इसे थोड़ा मस्का थोड़ा मक्खन लगाता हूँ तो मेरी इससे दोस्ती आसानी से हो जाएगी। यही सोचते हुए मैंने उससे बोला, आप तो खुद ही पहलवान लगते हैं। वो बोला, तुम भी पहलवान लगते हो। ये सुनते ही मुझे काफ़ी बुरा सा लगा क्योंकि उस टाइम मैं काफ़ी पतला हुआ करता था। लेकिन मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा, अच्छा हाँ, मैं भी थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। वो बोला, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह। मैंने झूठ बोला, मैं हर महीने अपना नया नाम रखता हूँ। इससे मुझे पुलिस और मेरे पुराने मालिकों से बचने में मदद मिलती है। खैर, नाम वाम पूछने के बाद अनिल पहलवानों के बारे में बात करने लगा। अब अनिल उठकर जाने लगा और मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अनिल मुड़कर बोला, हेलो। मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। मैंने एक पल के लिए सोचा कि शायद मैंने इस आदमी को सही से नहीं परखा। मैंने कहा कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? क्या तुम खाना बना सकते हो? हाँ, मैं खाना बना लेता हूँ। मैंने एक और झूठ बोला। अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। वो मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गया जो कि जमुना स्ट्रीट शॉप पर था और मुझसे बोला, तुम बालकनी में सो सकते हो। उस रात मैंने जो खाना बनाया वो इतना बेकार था कि अनिल को वो खाना कुत्तों को डालना पड़ा। लेकिन मैं खड़ा खड़ा हंसने लगा। मुझे देखकर अनिल की भी हंसी छूट गई। फिर उसने मेरा सर थपथपाया और कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। अनिल ने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया और कहा कि वो मुझे जल्द ही पूरे सेंटेंसेस लिखना और नंबर्स को ऐड करना भी सिखा देगा। मैं उसका बहुत आभारी था। मैं जानता था कि अगर मैं लिखना पढ़ना सीख जाऊं तो मैं ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर सकता हूं। अनिल के लिए काम करना मुझे अच्छा लगता था। मैं सुबह सुबह चाय बनाता था और फिर मैं बाजार जाकर सामान लाया करता था और उसमें से रोज़ाना मैं 1 रुपये बचाकर अपने पास रख लेता था। फिर मैं शाम को डिनर बनाता था। मुझे लगता है कि शायद जो मैं थोड़े बहुत पैसे बचा लेता था उसके बारे में अनिल जानता था, मगर वो कुछ कहता नहीं था। अनिल एक राइटर था। वो मैगजीन्स के लिए लिखता था। उसकी कमाई ज़्यादा नहीं थी। कभी कमाई होती थी, कभी नहीं होती थी। इसलिए वो उधार लेता था और कभी उधार देता था। और जब उसके पास पैसे आते थे तो वो बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करता था। एक शाम वो घर आया और उसके पास नोटों की एक गड्डी थी। वो कह रहा था कि उसने अपनी एक किताब पब्लिशर को बेची है। उस रात मैंने देखा कि उसने नोटों की गड्डी अपने बिस्तर के नीचे दबा दी। मैं अनिल के पास लगभग 1 महीने से काम कर रहा था और बाजार से सामान की खरीदारी पर दिए धोखे के अलावा मैंने मेरी तरह का कोई और काम नहीं किया था। मेरे पास अनिल के घर में चोरी करने के कई मौके आए। अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दे रखी थी। मैं जब चाहे अंदर बाहर आ जा सकता था। मैंने मेरी पूरी जिंदगी में अनिल जैसा भरोसेमंद आदमी नहीं देखा था, इसीलिए उसे लूटना थोड़ा मुश्किल था। लालची आदमी को लूटना आसान होता है क्योंकि उसे लूटा जा सकता है, लेकिन एक केयरलेस इंसान को लूटना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसे पता भी नहीं चलता कि वो लूट चुका है और इसीलिए लूटने का मज़ा खराब हो जाता है। खैर, अब समय आ गया था असली काम करने का। मैंने खुद से कहा, वैसे चोरी की मेरी प्रैक्टिस रही नहीं, लेकिन अगर मैंने अभी चोरी नहीं करी, पैसे नहीं चुराए, तो वैसे भी अनिल ये पैसे अपने दोस्तों पर उड़ा देगा और वैसे भी वो मुझे पैसे भी तो नहीं देता। अनिल सोया हुआ था। मैंने सोचा कि अगर मैंने पैसे अभी चुरा लिए तो मैं 10:30 बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस पकड़कर भाग जाऊंगा। अनिल शांति से सो रहा था। मैंने धीरे धीरे अनिल के बिस्तर के नीचे हाथ डाला और नोटों की गड्डी चुरा ली। जल्दी जल्दी मैं रेंगते हुए कमरे से बाहर आ गया। जब मैं रोड पर पहुंचा तो मैं तेज़ी से भागने लगा। नोटों की गड्डी मैंने अपने पजामे के नाड़े से कमर में फंसा रखी थी। मैं रुका और फिर नोट गिनने लगा। पूरे 600 रुपये थे, 50-50 के नोट। अब मैं 1-2 हफ्ते एक अरब के शेख की तरह जी सकता हूँ।
जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट खरीदने टिकट ऑफिस नहीं रुका, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी टिकट ही नहीं खरीदा था। मैं सीधा प्लेटफॉर्म पे आ पहुंचा। लखनऊ एक्सप्रेस अब बस जा ही रही थी। ट्रेन अभी काफ़ी धीमे धीमे चल रही थी, उसे रफ्तार पकड़ने में अभी देरी थी। मैं आसानी से ट्रेन में चढ़ सकता था, मगर मैं नहीं चढ़ा। पता नहीं क्यों, मैं समझा नहीं सकता, लेकिन मैंने भाग जाने का मौका खो दिया। जब ट्रेन चली गई तो मैं उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आज की रात मैं कहाँ बिताऊंगा। मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे और मैं रेलवे स्टेशन के पास के किसी छोटे मोटे होटल में भी नहीं रुक सकता था, वरना सबको मुझ पर शक हो जाता। सिर्फ एक ही इंसान को मैं जानता था, वो था अनिल, जिसको मैंने अभी अभी लूटा था। एक चोर के रूप में मैंने अपने छोटे से करियर में बहुत से लोगों के चेहरों को ध्यान से स्टडी किया है, ध्यान से उनके चेहरों को परखा है। जब उनकी कोई चीज़ चोरी होती है तो लालची लोगों के चेहरे पर डर दिखाई देता है, अमीर आदमी के चेहरे पर गुस्सा और गरीब आदमी के चेहरे पर एक्सेप्टेंस दिखाई देती है। लेकिन मैं जानता हूँ कि जब अनिल को इस चोरी के बारे में पता चलेगा तो उसके चेहरे पर ज़रा सा ही दुख झलकेगा। इसलिए नहीं कि उसके पैसे चले गए, बल्कि इसलिए कि उसका विश्वास टूट गया। अब मैं एक मैदान में आ गया और एक बेंच पर बैठ गया। नवंबर की रात थी, बहुत सर्दी थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। फिर बारिश बहुत तेज़ होने लगी। मैं सर से लेकर पैर तक पूरा भीग गया और ठंड से कांपने लगा। मैं अब बाजार आ गया और वहाँ क्लॉक टावर के नीचे बारिश से बचकर चुपचाप बैठा रहा। रात के 12 बज गए थे। मैं अनिल के बारे में सोचने लगा। अनिल शायद सुबह मुझे इन पैसों में से 2-3 रुपए देता सिनेमा देखने के लिए, लेकिन अब तो मेरे पास उसके सारे पैसे हैं। अब मुझे उसका खाना नहीं बनाना पड़ेगा, बाजार नहीं भागना पड़ेगा और ना ही सेंटेंसेस लिखने और पढ़ना सीखना होगा। अरे, चोरी की एक्साइटमेंट में मैं तो इस बारे में भूल ही गया। पूरे सेंटेंसेस अगर मैं सीख जाता तो शायद एक दिन इन पैसों से कई हज़ारों रुपए ज़्यादा मैं कमा पाता। अगर मैं एक बड़ा और रिस्पेक्टेड आदमी बनना चाहता हूँ तो मुझे अनिल के पास वापस जाना ही होगा। मैं जल्दी जल्दी रूम में वापस गया। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस और डरा हुआ था, क्योंकि कोई भी चीज़ चोरी करना बहुत आसान है, पर उसे उसी जगह बिना पता चले वापस रखना बहुत ही मुश्किल। मैंने उसके बेड के गद्दे के नीचे हाथ घुसाया और नोटों की गट्टी को वहीं पहुंचा दिया जहां से मैंने उसे चोरी किया था, और फिर मैं सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो अनिल पहले ही उठ चुका था और उसने चाय बना ली थी। फिर उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। अनिल के हाथ में 50 रुपए का नोट था। मेरा दिल कांप गया। मैंने सोचा कि लगता है मेरी चोरी पकड़ी गई। मैंने कल कुछ पैसे कमाए, अब से मैं तुम्हें पैसे रेगुलरली दिया करूँगा। अब मेरी जान में जान आई, पर जब मैंने ये नोट पकड़ा तब वो नोट अभी भी गीला था, कल रात की बारिश से। आज से हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। वो जानता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ना तो अनिल के चेहरे पर दुख था और ना ही गुस्सा। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज ह्यूमन वैल्यूज एंड रिलेशंस आर इम्पोर्टेंट इन लाइफ एंड इट कैन चेंज अ पर्सन।